तो आज मैं एक विचार शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के पानी पीने जितना, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, टेक इट पर्सनली, कि जो पापी है वो तो गुनाहगार होता ही है, लेकिन जिसके साथ पाप हो रहा है अगर वो भी कुछ बोलता नहीं है तो वो भी एक गुनाहगार है। ही इज़ ऑल्सो अ क्रिमिनल। इसको मैं विचार में डाल दूंगा। देखो, कंसाइंस ऐसे ही वर्क करता है, सबके पास है, सबको भगवान वो दे रखा है, ठीक है, सबका कंसाइंस चल रहा है। अगर आपके साथ गलत हुआ और आप बोलोगे नहीं, मेरी बात को सुनो, अगर हुआ है नहीं हुआ दैट इज़ अनदर थिंग, तो आप उस चीज़ के आदी हो जाओगे। आप कभी आवाज़ उठाना चाहोगे नहीं या बंद कर दोगे। तो जब तक जिंदा हो आवाज़ उठाओ। जिस दिन आवाज़ बंद हो गई समझ लेना मर गए। हर जिंदा व्यक्ति बोलता है, वो गलत कृत्य का विरोध करता है, गलत लोगों का विरोध करता है, ठीक है। आप महान बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यू वॉन्ट टू बी ग्रेट, यू वॉन्ट टू डू ग्रेट, दैट्स गुड थिंग, दैट्स बेटर, दैट्स वंडरफुल। लेकिन उसके लिए कुछ चाहिए होता है। तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारी नीयत ये निर्धारित करेगी तुम किधर जाओगे। समझ रहे हो? तुम्हारी नीयत क्या है? नियति। तुम्हारे नज़रों का तो इलाज है, तुम्हारी नीयत का कोई इलाज नहीं है। तुम जिस इंटेंशन के साथ चीज़ें करते हो, जिस इंटेंशन के साथ तुम चलते हो, ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं है। लाइलाज है वो, लाइलाज बीमारी। तुमको लग रहा है तुम कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जो इंटेंशन है ना वो बहुत कुछ बताता है, वो बहुत कुछ बयां कर देता है। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ जितने भी लोग रहे बहुत अच्छे थे, कोई गलत नहीं था। मैं दोबारा बोल दूं, मेरे साथ जितने लोग रहे, वो द पर्सन हु डिसीटेड मी, द पर्सन हु थिंक्स हु डिड बैड टू मी, हु जस्ट ट्राई टू मेलाइन माई रेपुटेशन और वट एवर, और ऑल गुड। के सबको करीब से जानता है, लेकिन बुरे और वो थे देखो, जो बीज को सो करता है ना, जो बोता है, वो सबसे बड़ा अपराधी। ये बात जानने की जरूरत है। यू आर ट्राइंग टू सो द सीड्स ऑफ chisels and expecting pickles. It's not gonna happen. Never. मतलब चाह रहे हो कोई तपस्या भी न करना पड़े और सीधा प्रकट हो जाए भगवान। भाई तपस्या करनी पड़ती है। हर इंडिविजुअल whoever you see has done some effort to get up till there. Whoever that individual is, whom you are trying to emulate or whom you are trying to become or trying to be, उसने मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने के लिए।
बिना मेहनत वहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है। तुम हो के वहाँ तक जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। If you are thinking like that, better make him an ideal. Put up his photo on your wall. Pray him every day. That would be even more great if you want to be like that individual. I am Krishnakant and I am better be a Krishnakant. I didn't want to be another individual. I like myself, who I am, who the fuck I am. I know who I am. I know deep down who Krishnakant is. I don't give a damn who the other individual thinks, what the other individual thinks about me. तो ये चीज़ें देखो, महान व्यक्ति का जीवन है सेल्फलेस एटीट्यूड पे बेस होता है। इस बात को जान लो। आज जितने महान पर्सन हैं, जो भी उसका एटीट्यूड देखना, उसका लाइफ स्टोरी सुनना, देखना, तुम पाओगे वन थिंग इज कॉमन, ही वॉज हैविंग दिस सेल्फलेस एटीट्यूड। वो अपने बारे में नहीं बल्कि लोगों के बारे में सोचता था। वो एक महान व्यक्ति का जीवन स्वयं के नहीं अपितु लोगों के उस पर जो वो होता है भले के लिए, वो एक महान जीवन, श्रेष्ठ जीवन होता है। हरिद्वार में कहीं लाइन लिखी हुई थी, पढ़ा था। तो ये मैं बता रहा हूँ। अब हाउ वेयर दिस थॉट्स केम फ्रॉम, कहाँ से उसका सृजन कहाँ से हुआ, that needs to be countered. Whoever that individual is, whatever his thoughts were, ठीक है। देखो यार, एक बात मैं बता दूं, कितने भी पैसे वाले व्यक्ति हो, कितने भी बड़े आदमी के लौंडे लपाटे हो, ठीक है, अगर तपस्या नहीं की हो ना, तप नहीं किए हो, तुम यू हैडंट पेड फॉर व्हाट यू रियली वांट और व्हाट यू डिज़ायर, ठीक है, बट यू गॉट इट, उसका मोल नहीं रह जाता। द बियरर नोज इट्स कॉस्ट। मतलब जो उस चीज़ को बियर करता है, ठीक है, उसकी कीमत को जानता है। जो उस जगह तक पहुंचा है, जैसे कोई IAS PCS बन गया, एक किसान का बच्चा एक रिक्शे वाले का लौंडा बन गया, तो वो उसकी कीमत जानता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तुम बनना चाहते हो उसकी तरह, तो भाई उसके फुटप्रिंट्स को देखो, किस रास्ते से होके गया है। ये मत देखो कहाँ पहुँच गया है, दैट इज़ अनदर थिंग, कैसे होके गया। एन्जॉय द जर्नी, डोंट लुक फॉर द गोल। जर्नी एंजॉय करोगे, अपने आप पहुंच जाओगे। तुम जर्नी को एंजॉय नहीं करना चाहते, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द बिग प्रॉब्लम। यू डिडंट रियली एंजॉय द जर्नी, नेवर एवर। तुम एंजॉय करना सीखो ना। एंजॉय मतलब ये नहीं चला चिल्लपों कर रहे हो, मजे ले रहे हो, चार आदमी के साथ दाएं बाएं लंठैती कर रहे हो, उसको एंजॉयमेंट नहीं। तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हें मजा आ रहा है, तुम पैशनेट हो उसको लेके, वो होता है एंजॉयमेंट। मैं कृष्णकांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम कृष्णकांत। आई डिडंट वांट टू बी अनदर इंडिविजुअल। आई लाइक माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई थिंक आई एम बेस्ट। ऐसा है, ऐसा सोचना चाहिए। एक थे लाल बहादुर शास्त्री, जब मंदी आई तो उन्होंने पूरे भारत से आग्रह की कि भाई सब लोग एक रोटी कम खाएंगे, ताकि देश का एक एक व्यक्ति तक उस सुविधा को पहुंचाया जा सके।
कोई भूख से न मरे, ये थे लाल बहादुर शास्त्री। तुम महान बनना चाहते हो, तुम पहले जानो महानता का कारण क्या होता है, महानता के पीछे कैसे सिद्धांत होते हैं, किस सिद्धांतों से वो महान व्यक्ति निकलता है, कितना बड़ा व्यक्ति बनता है, जिसे आज एक एक इंडिविजुअल जानता है, हर व्यक्ति के बीच में वो प्रसिद्ध होता है। जय जवान जय किसान। मंदी के दौर में भारत क्यों निकल गया, क्यों उभर गया? क्योंकि भारत के लोगों में वो क्षमता, वो सामर्थ्य था, वो संचित करते थे, अपने जमा पूंजी को बचाना जानते थे। और अन्य जगहों पे क्या होता है, वहाँ पे लोग भूखमरी से मर रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, इसकी कमी उसकी कमी, लोग सरवाइव कर गए भारत में। तो ऐसा तो ये अब मैं यही सबसे बोलूँगा भाई, गलत हो रहा है बोलो, तुम खुद नहीं बोल पा रहे हो उसको लिखो एक पेज में, उसको बोलो। जब तक तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारा विक्टिम माइंड से जीना बहुत खतरनाक होता है। यू विल रिग्रेट एंड योर होल लाइफ उस बोझ के नीचे दबती जाएगी। वो एक बर्डन है, दैट इज़ बर्डन। उस बर्डन के नीचे तुम हो, उसके बाद जो करोगे वो सब उसके नीचे ही होगा, ऊपर नहीं हो सकता। पहले उसको हटाओ। तो ये मैं सोचता हूँ, ठीक है, बेहतर यही है भाई, तपस्या करो। तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ पाना है, तपस्या करो। एम्यूलेट करने से अगर मैं कुछ महान कर पाता तो मैं डेली फोटो लगा के पूजा करता और बैठ के यहाँ वीडियो देख रहा होता। तो इसको यहीं एंड करता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं डाल दूंगा, देख लेना आराम से चिल मार के।